अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करना है जिसका लोगों ने पुरजोर इसरार किया है, वो है जी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखा जाए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती है, जिसका ऑर्डिनेंस 2001 है, जिसको हम लोग ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 कहते हैं। इसमें तमाम वो सेक्शंस अवेलेबल हैं जिसके तहत हम लोग ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कैसे सिलसिला स्टार्ट होता है कि हम लोगों को कोई ब्रांड का वर्ड यूज़ करना है, कोई लोगों की रजिस्ट्रेशन करवानी है, या हमारा कोई डिज़ाइन है उसकी रजिस्ट्रेशन अप्लाई की जाती है। और इसके इसके अलावा ट्रेडमार्क रूल्स 2004 हैं, उसमें तमाम वो प्रोसीजर बता दिए गए हैं कि आपने किस तरीके से कौन कौन सा फॉर्म भरना है, जिसको फॉलो करते हुए आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। आज मैं आपको बताता हूँ ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 में एक जो तरीक़ाकार है, उसमें सबसे पहले हमारे पास कोई ऐसा क्रिएटिविटी डिज़ाइन होना चाहिए जिसकी बेसिस पे हम लोग उसको रजिस्टर्ड करवा सकें। लेट सपोज़ हम लोग इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि हमारी अपनी क्रिएटिविटी है कोई, जिसमें कोई अपना कोई डिज़ाइन है, कारोबार करते हैं, उससे रिलेटेड कोई लोगो वगैरह ट्रेस कर लें या कोई डिज़ाइन कर लें, वो आपकी अपनी अपनी डिज़ाइनिंग होगी। आप चाहते हैं कि उसको पब्लिक हासिल ना कर सके। गवर्नमेंट ने हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत, जिसमें ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है, इसमें अप्लाई करने का चांस दिया है कि आप अप्लाई करें। पहले डिपार्टमेंट से कंप्लीट सर्च करवा दें अंडर फॉर्म 55 फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग सर्च करवा के देख लेते हैं कि पाकिस्तान में और आउट ऑफ पाकिस्तान कौन कौन से लोग हैं जो हमारे उस लोगो या डिज़ाइन से रिजेम्बलेंस में आते हैं, मतलब हमारे से मिलता जुलता है। उसमें हमें ये राइट मिल जाता है कि हम लोग उसको चेक कर लें, सर्च कर लें कि हमारे पास जो डिज़ाइन ऑलरेडी अवेलेबल या डिपार्टमेंट के पास जो रिकॉर्ड अवेलेबल है, उससे ज़रा सा डिफ़र करके हम लोग नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा TM1 का। इनका फॉर्म है ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस का, जिसमें हम लोग प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे अपने पर्टिकुलर्स, अपना नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस नेम, उसके अलावा आपकी कलर, डिज़ाइनिंग, हर ईच एंड एवरीथिंग साथ दिया जाता है, जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर हमें अप्रॉक्सीमेट 2.5 मंथ या अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स में रिसीव हो जाता है। लेट सपोज हमें उस नंबर के अगेंस्ट कोई डिपार्टमेंट से कॉरस्पॉन्डेंस करनी हो, तो उस नंबर के अगेंस्ट करते हैं, या डिपार्टमेंट ने हमें कोई ऑब्जेक्शन करनी हो, अगर गवर्नमेंट को कोई एतराज़ हो तो हमें नोटिस इशू करते हैं। नोटिस में 2 स्पेसिफिक नोटिस हैं, जो एक नोटिस 14 का दिया जाता है और एक नोटिस 17 का दिया जाता है, जिसमें फ़र्ज़ करें डिपार्टमेंट को कोई डिज़ाइन पे कोई एतराज़ हो तो हम लोग नोटिस दे के हमसे उस पर क्लैरिफिकेशन डिमांड कर सकते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसकी बेसिस पे हम लोग रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप आता है जी TM11 का। TM11 भी एक प्रोसेस है। गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट में जब किसी बंदे को ऑफिशियली गैजेट में उसका नाम डालना है, मतलब लेट सपोज मेरा नाम गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि इसका नाम उस ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया जाए ताकि इसको लाइसेंस इशू किया जा सके। वो सारा प्रोसेस TM11 के थ्रू होता है। उसका एक प्रोसेस है। फर्स्ट करें TM11 का जब डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डेंस या उसको रिप्लाई करने के बाद हमें 2 या 3 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि अगर किसी भाई को या किसी इदारे को हम पे उस लोगो डिज़ाइन पे एतराज़ हो तो अपना एतराज़ डिपार्टमेंट में जमा करवा सके। इसके बाद एग्जैक्टली 2 से ढाई महीने बाद हम लोगों को लाइसेंस इशू हो जाता है। शुक्रिया।